गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। तो हम आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक के किस मान के लिए 25, 45, 1 को 8। तो हम पहले 25, 45, 1 को लिख लेंगे। तो ये 8 से विभाज्य है। तो हमें 8 का विभाज्यता का नियम कहीं कहता है कि लास्ट की 3 संख्या से पूरा कटना चाहिए। तो हम इसकी लास्ट की 3 संख्या ले लेंगे। तो 45 ए, तो 8 का 45 में भाग देंगे तो 40, 5 बच गया। अब 5, तो अब 1 का मान क्या रखें कि 8 से बराबर कट जाए। तो 8 और 7 को गुणा करेंगे तो 56 आएगा। तो 1 का मान हम यहाँ पर 6 रख लेंगे। तो इसका आंसर हो गया 6। एक आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पहली और तीसरी संख्या और दूसरी और चौथी संख्या या तो माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तभी ये कटेगा, विभाजित होगा। तो इसमें हम ऑप्शन ले लेंगे ए ऑप्शन है हमारा 8, 4, 7। तो इसको हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 8, 8, 16 और माइनस 4 और 7, 11। तो इसको 16 में से 11 उठाएंगे तो 5 बचेगा। तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ले लेंगे बी ऑप्शन में है 43, 20। अब इसमें भी वही लगाएंगे, पहली और तीसरी संख्या जोड़ और माइनस दूसरी और चौथी संख्या। तो यहाँ पर 3 बच गया, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ले लेंगे हम सी। ऑप्शन सी आ गया 14, 42। और इसमें भी वही लगाएंगे 5 - 6। तो यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, तो ये भी नहीं कटेगा। अब ऑप्शन डी आंसर हो गया ऑटोमेटिक, और वैसे हम करके भी देख लेंगे। तो 9। अब इसमें हम पहली और तीसरी संख्या जोड़ेंगे तो 18 और माइनस दूसरी और चौथी 7। अब 18 में से 7 हटाएंगे तो 11, और ये 11 का मल्टीप्लाई आ गया तो 11 आ गया। तो इसका ये विभाजित हो जाएगी संख्या। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 8 अंकों वाली एक संख्या 1A 97 × B0 1008 से विभाज्य है, तो 7A + 3B का अधिकतम मान ज्ञात करें। अधिकतम मान पूछा है तो हमें पहले सबसे अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम 108 का भाग देंगे। तो अब इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो पहले तो 9, ये इसका फैक्टर आ गया। अब इस 12 का भी फैक्टर निकालेंगे तो ये आ गया। अब 3 और 9 से इसको पहले हम करके देख लेंगे। तो A 97 × B0, अब इसमें हम 9 को दे चाहे 3 का दो, इनका डिविजिबिलिटी रूल सेम ही रहता है। तो हम काट लेंगे। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि
संख्याओं का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो हम देख लेंगे तो 9 से कट जाएगा, 3 का भी चले जाएगा और 9 का भी चले जाएगा, और इस 9 में भी उड़ जाएगा। अब ये बच गया 7, 5 और 1, तो ये 13 प्लस A प्लस B ये हो जाएगा। अब इनका मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तीन और 9 का देखेंगे। तो अब इसमें अधिकतम मान पूछा है, तो हम अधिकतम मान में पहले इसमें रख के देख लेंगे कि कौन सा अधिकतम मान रखने पर ये कट जाएगा। तो इसमें हम 9 रखेंगे, तो ये हो गया 22, और 22 ए में हम 27 से 9 कटता है, तो 22 और 5 ऐड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो ये 9 से कट जाएगा। अब इसमें हम अब हमारे पास A का मान आ गया 5 और B का मान आ गया 9। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये A का मान 5 रखें और B का मान 9 रखेंगे, तो ये आ जाएगा इनका मान। अब इसमें हमें पूछा क्या है, 7A प्लस 3B पूछा है, तो इसमें हम मान रख देंगे। A का मान रखेंगे तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 प्लस, और 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27, 12 और चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है? 11 से विभाजित नहीं है, तो हम निकाल लेंगे ऑप्शन से, निकाल के देख लेंगे। तो हम ऑप्शन लेंगे डी ऑप्शन लेते हैं, 27, 63। अब इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पहली और तीसरी संख्या का जोड़ और दूसरी और चौथी संख्या का जोड़। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी, और हमें यही क्वेश्चन में पूछा है कि 11 से विभाजित नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाजित नहीं है? 33 से विभाजित, तो अब हम 33 का फैक्टर करेंगे तो 11 गुणा 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेंगे और ऑप्शन को इनसे डिवाइड करके हम देख लेंगे। तो इसको हम ऑप्शन लेंगे ए, तो ए ऑप्शन को हम पहले तो 3 से कर लेंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी संख्याओं का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम पहले इन संख्या को जोड़ लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा और ये 11, 11 3 15 हो जाएगा। तो 15 3 से कटता है, तो ये 3 से कट जाएगी। अब लेंगे हम 11 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो पहली और दूसरी 7 और माइनस दूसरी और 7, तो इनका 0 आ गया, तो ये 33 से जाएगी ऑप्शन ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है 43 92.1768 में 3 और 7 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञान करना है। तो देखो, स्थानीय मान आते ही हमें क्या करना है, जो संख्या में दे रखी है क्वेश्चन में भाई 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम संख्या में 7 देख लेंगे, ये 7 यहाँ पर है, तो इस 7 को हम लिख लेंगे ऐसा कैसा। उसके बाद में जितनी इसके पीछे संख्या है उतने हम 0 लगा देंगे। ठीक है, और जहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के आगे भी 0 यहाँ ऐसे लगा देंगे। तो ये 7 का स्थानीय मान हो गया। और 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो 3 यहाँ पर है। अब 3 का भी हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो 3 ऐसे ऐसा और बाकी सभी 0
पॉइंट आगे जितने हैं 0 लिख देंगे। अब इनका अंतर पूछा हमें, तो 0.0700। अब इनको हम घटा देंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर अब इधर से हमें 80 लेकर आना पड़ेगा। तो 10 में से 7 रहेंगे 3 और यहाँ पर 9 बच गया और यहाँ पर 9 2 299.93 इसका आंसर आ गया सी। 7वां क्वेश्चन है 36 के कितने गुणनखंड है, कितने फैक्टर हैं। तो देखो गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं फैक्टर निकाल के, या आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 0 100 और 36 का 6 का स्क्वायर गुणा। अब इस 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 2, और इसको भी हम तोड़ लेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 2। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम से जोड़ कर लिख लेंगे, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब हमें इनका फैक्टर पूछा है, तो फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, कितने फैक्टर हैं, तो जो घात में संख्या है उनमें +1 ऐड करके आएंगे। तो यहाँ पर 4 हैं, तो इस 4 को हम 1 ऐड करके 5 लिख देंगे, हाँ करते जाएंगे। और यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम 1 ऐड करेंगे 3 और गुणा। अब इस 2 में भी हम 1 ऐड करेंगे तो 3। अब इनको हम तो ये 9 9 5 45, तो इसके 45 गुणन फैक्टर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है 216 की पावर 216 का इकाई अंक क्या है। अब देखो हमारे पास 216 का इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, 4 से पावर को डिवाइड कर लेना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 का 21 में भाग देंगे तो 5 हासिल की पावर हो गई 1 और 16, तो 16 में 4 का भाग चले जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड पूरा हो जाएगा। अब पूरा होने का मतलब है 6 की पावर 4 ये आ जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे, अगर आपको 6 की पावर 4 इसका आता है तो सीधा लिख सकते हैं, बाकी आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको हम गुणा करेंगे, पहले 6 को 6 से तो 36 आ जाएगा। अब 36 का हमें इकाई अंक निकालना है, तो इकाई को दायिका अंक को छोड़ देंगे और ये ले लेंगे। अब इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो 36 को फिर से हम 6 से गुणा करेंगे तो 36, तो इसका इकाई का अंक आ गया 6, तो इसका आंसर हो गया सी। 9वां क्वेश्चन है 20 गुणा पॉइंट 16.385 में 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो हम पहले स्थानीय मान निकाल लेंगे, स्थानीय मान 7 का निकालेंगे तो 7 और अदर संख्या में सभी में 0 आएगा, तो हम निकाल लेंगे। 5 0 है तो 5 लगा देंगे, ये 7 का स्थानीय मान हो गया। और 8 का स्थानीय मान, तो 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट से 3 संख्या 0 और 8 को ऐसा कैसा और 0। अब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, हासिल के लाएंगे तो 10 में से 2 और यहाँ पर 9 बच गया तो 9 और यहाँ पर भी 9.96 नहीं सॉरी, इसको जोड़ना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो 70.0008 ये इसका स्थानीय मान आ गया। तो इसका आंसर हो गया ए। 10वां क्वेश्चन है यदि 6 अंकों की संख्या 10A 82B को 112 से विभाजित है।
अब 112 का हम फैक्टर बनाएंगे पहले। तो 112 का फैक्टर बनाएंगे तो 8 का 8 ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है तो आप लगा लेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 10 की 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, अगली संख्या ले लेंगे 2 और बी का मान हम क्या रखेंगे, तो 8 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पर बी का मान 4 रख लेंगे। बी का मान 4 रख लिया। अब इसको लगा लेंगे हम आगे। 10 ए 82 और बी का मान हमारे पास 4 आ गया। अब इसको हम गुणा कर लेंगे 14 से। तो 14 से गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर आप क्या करना है आपको, 7 गुणा 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से लास्ट में 2 है तो कट जाएगा पूरा पूरा। अब एक का मान 7 से गुणेंगे तो यहाँ पर एक का मान हम 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो ये संख्या कट जाएगी। अब हमें पूछा गया है ए गुणा बी पूछा है, तो हम ए का मान 3 और बी का मान 4 रखकर इनको गुणा कर देंगे तो 12। तो इसका आंसर आ गया बी। 11वां क्वेश्चन।